एजे क्रिएटिव एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। चलिए पर्यावरण को आगे की ओर देखते हैं बिना समय गंवाए। हाथी संरक्षण परियोजना कब चालू हुआ? 1992 में। ठीक, हाथी संरक्षण परियोजना कब चालू हुआ? 1992 में। 1992 में भारत सरकार तमिल नाम से हाथी संरक्षण परियोजना की शुरुआत कहाँ से हुई थी? झारखंड से हुई थी। आपकी ये कहाँ से हुई थी? झारखंड से। सिंहभूम जिले से किया गया था। ये परियोजना 16 राज्यों में 32 संरक्षण क्षेत्र घोषित किए गए थे। कितने राज्यों में? 16 राज्यों में 32 संरक्षण क्षेत्र घोषित किए गए थे। ठीक है, अब यह कब हाथियों को विरासत पशु में घोषित किया गया था? तो 22 अक्टूबर 2010 को हाथियों को राष्ट्रीय विरासत पशु में घोषित किया गया। कब? 22 अक्टूबर 2010 को हाथियों को राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया। राजस्थान के जयपुर कुंडा गांव में एशिया का तीसरा एलिफेंट विलेज बनाया गया। एशिया का तीसरा एलिफेंट विलेज बनाया गया। अब पहला एलिफेंट विलेज कहाँ है? फिर पहला एलिफेंट विलेज आपका थाईलैंड में है और दूसरा एलिफेंट विलेज श्रीलंका में। और तीसरा आपका एलिफेंट विलेज कहाँ है? जयपुर के कुंडा गांव में। जयपुर के कुंडा गांव में एशिया का तीसरा एलिफेंट विलेज बनाया गया। पहला आपका थाईलैंड में, दूसरा श्रीलंका में। देश का पहला हाथी पुनर्वास केंद्र कहाँ है? हरियाणा में। देश का पहला हाथी पुनर्वास केंद्र हरियाणा में है। भारत देश में सर्वाधिक हाथियों की संख्या सबसे ज्यादा किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में। सबसे ज्यादा कहाँ है? किस राज्य में? कर्नाटक राज्य में। ठीक है, ये आपका हो गया हाथी संरक्षण परियोजना। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं इसी में। गिद्ध संरक्षण प्रोजेक्ट कब चालू हुआ था? 2006 में। यह आपका कब चालू हुआ था? 2006 में। देखिए, हरियाणा वन विभाग बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के बीच समझौते के माध्यम से गिद्धों के लिए सेव प्रोजेक्ट चलाया गया। सेव सुरक्षित के लिए वी का मतलब होता है गिद्ध से यहाँ होता है सेव के लिए। ठीक है ना, गिद्ध से यहाँ पर किससे है? गिद्धों से है। ठीक है, इसके तहत डिक्लोफेनक दवा को प्रतिबंधित किया गया। यह पशुओं के लिए दर्द निवारक दवा है। इससे गिद्धों की क्या प्रभावित होती है? किडनी प्रभावित होती है इस दवा से। डिक्लोफेनक दवा से क्या प्रभावित होती है? गिद्धों की किडनी प्रभावित होती है। ठीक है, जिससे यह पशुओं को नहीं दिया जाता है। अब प्रकृति की किडनी किसे कहते हैं? वेटलैंड या आर्द्रभूमि को कहते हैं। वेटलैंड या आर्द्रभूमि को कहते हैं। प्रकृति की किडनी किसे कहते हैं? वेटलैंड भूमि या आर्द्रभूमि को कहते हैं। गिद्ध संरक्षण परियोजना के स्थल कहाँ पर है? जूनागढ़, भोपाल, हैदराबाद, भुवनेश्वर। कौन कौन से स्थान है गिद्ध संरक्षण परियोजना के स्थल? जूनागढ़, भोपाल, हैदराबाद और भुवनेश्वर। ये आपके क्या है? गिद्ध संरक्षण परियोजना के स्थल है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं टॉपिक। मगरमच्छ संरक्षण परियोजना कब चालू हुई? 1974 ईस्वी में। यह आपका 1974 ईस्वी में। कौन सा? मगरमच्छ संरक्षण परियोजना सन 1974 में चालू हुआ। कहाँ? उड़ीसा के भीतर कनिका राष्ट्रीय उद्यान विश्व धरोहर उद्यान में शामिल है। ठीक है, केंद्रीय मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ है? हैदराबाद में। केंद्रीय मगरमच्छ केंद्र प्रजनन कहाँ है? तो ये आपका हैदराबाद में है। ठीक है, हैदराबाद में मगरमच्छ अभ्यारण्य की संख्या सर्वाधिक है, सबसे ज्यादा है। ठीक है, हैदराबाद में मगरमच्छ अभ्यारण्य की संख्या सर्वाधिक है। चंबल नदी लखीमपुर खीरी मगरमच्छ का प्राकृतिक शरण स्थल है। प्राकृतिक शरण स्थल कहाँ है? यह आपका चंबल नदी लखीमपुर खीरी में है। किसका? मगरमच्छ का। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक। गैंडा परियोजना
एक सींग वाला गैंडा सिर्फ कहाँ पाया जाता है? भारत में पाया जाता है। कौन सा? एक सींग वाला गैंडा। एक सींग वाला गैंडा सिर्फ कहाँ पाया जाता है? भारत में पाया जाता है। ठीक, प्रयोग के रूप में किया जाता है किसका? इनका एक सींग वाले गैंडा का प्रयोग किस में किया जाता है? दवा के रूप में किया जाता है। दवा के रूप में ये अवैध क्या होता है? शिकार होता है। लोग इनको मार देते हैं दवा को बनाने के लिए। ठीक है, इनका शिकार कर लेते हैं। इसके संरक्षण के लिए भारत में निम्न स्थल है। संरक्षण के लिए कौन सा है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। यह कहाँ है? यह आपका असम में है। कहाँ है? असम में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। और असम में जलपांडा, जलपांडा कहाँ है आपका? पश्चिम। कहाँ है? ये आपका पश्चिम बंगाल में। ठीक, चलिए अगला टॉपिक देखते हैं इसी में, परियोजनाओं में। जलपांडा संरक्षण योजना कब चालू हुआ? 1996 ईस्वी में। जल संरक्षण योजना कब चालू? 1996 में। ठीक है, कहाँ पाया जाता है? सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में और दार्जिलिंग में। तीन जगह पाया जाता है, सिक्किम में भी, अरुणाचल प्रदेश भी और दार्जिलिंग में। लाल पानी योजना हुआ 1996 में। ठीक है, चलो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए, कस्तूरी मृग परियोजना कब चालू? 1970 ईस्वी में। यह आपका कस्तूरी मृग परियोजना सन 1970 ईस्वी में चालू हुआ। से उत्तर प्रदेश के केदारनाथ से, वर्तमान में कौन से? उत्तराखंड से की गई है। कस्तूरी केवल नर मृगों में पाई जाती है। किसमें? नर मृगों में पाई जाती है। नर मृगों में पाई जाती है। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। देखिए ये जो आपका है IUN, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसकी स्थापना कब हुई थी?